आप देख रहे हैं अमेज नाउ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एम्स में ब्लड बैंक और डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश को 6 एम्स दिए थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में एम्स की संख्या अब 22 हो चुकी है। इस अवसर पर उन्होंने ब्लड बैंक और डायलिसिस इन दोनों की सुविधाओं को जनता के लिए महत्वपूर्ण सौगात बताने के साथ ही डॉक्टरों को मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने, सकारात्मक प्रतिस्पर्धी बनने तथा निरंतर रिसर्च करने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मरीज की आधी बीमारी डॉक्टर के अच्छे व्यवहार से ही दूर हो जाती है, इसलिए ऐसा व्यवहार हो कि मरीज डॉक्टर से प्रभावित होकर के जाए। एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में ब्लड बैंक किसी भी मेडिकल संस्थान की एक आत्मा कही जा सकती है और आज के संदर्भ में इसके बगैर वहाँ की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एम्स गोरखपुर में यह सुविधा अब प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है कि एक एक करके उन सभी सुविधाओं में यहाँ वृद्धि हो रही है जो वर्षों से लोगों की एक भावनाएं थी। मुझे बताया गया कि एफरेसिस की सुविधा से युक्त यहां पे ब्लड बैंक पहले चरण में ही प्रारंभ हो रहा है। कितना कठिन था। मुझे याद है आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले गोरखपुर में 2-3 ब्लड बैंक थे और उस समय भी केवल होल ब्लड ही निकलता था। मेडिकल के क्षेत्र में मुझे एक लंबे समय तक नजदीक से कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, खासतौर पर जब इंसेफेलाइटिस से जुड़े हुए मरीजों के उपचार और उस व्यवस्था को नजदीक से देखने का मुझे एक अलग अनुभव वहां देखने को मिला था। बाद में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक छोटे से हॉस्पिटल का संचालन प्रारंभ हुआ, एक चैरिटी हॉस्पिटल। वहां की कार्य पद्धति को मैं बहुत नजदीक से देखता था और मुझे आश्चर्य होता है कि उस समय गोरखपुर में आईसीयू नहीं थे, ब्लड बैंक थे, लेकिन ब्लड बैंक में उस क्वालिटी नहीं दे पाते थे। 2007 में पहला ब्लड सेपरेटर यूनिट मैंने ट्रस्ट की तरफ से, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गोरखनाथ मंदिर की गोरखनाथ चिकित्सालय में स्थापित करवाया। उस समय जब हम लोग भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर से इसके बारे में बात करते थे तो चौंकते थे कि क्या अच्छा ये सुविधा वहां पे दे रहे हैं। और 2014 में एफरेसिस की पहली यूनिट हम लोगों ने गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के हॉस्पिटल में लगाई। आप देखें हम तकनीकी दृष्टि से कितने हम लोग पीछे हैं। 10 वर्ष पहले जो सुविधा हम लोग पहले दे चुके हैं, आज हम लोग उसको आज स्थापित कर रहे हैं। एक व्यक्ति की एक यूनिट ब्लड में 4 लोग लाभान्वित हो सकते हैं और अब तो अगर किसी को प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो बाकी होल ब्लड की आवश्यकता ही नहीं। अगर हमने तकनीक का उपयोग बेहतर किया है और आज के अनुरूप हम कार्य करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान को हम बचा सकते हैं। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे, आपको वहां एक अत्याधुनिक केंद्र देखने को मिलेगा।
पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कैसे काम होना है, कैसे बच्चों की बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं, पेशेंट केयर कैसे होना है, ये सुविधाएं आज वहाँ देखने को मिलेंगी। सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक कैसे फंक्शनल होना चाहिए, यह भी वहाँ देखने को आपको मिलेगा। और मैंने इसीलिए कहा कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है एम्स गोरखपुर में और डीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्वालिटी को लेकर के होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन बेहतर करके दिखाता है, कौन अपने आप को साबित करता है। प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ेगा, आपके साथ नाम है, उनके पास काम है, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ेगा वो अपने वजूद को बहुत लंबे समय तक और लंबी दूरी तक आगे बढ़ाने में सफल होगा। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। मैंने हमेशा इस बात को देखा है, कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना महामारी आई, और कोरोना महामारी के आने पर जब 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने, देखिए यही महीना है, आज से 4 वर्ष पहले उन्होंने आह्वान किया था देश के अंदर थाली बजाने का। पूरे देश के लोग शाम को अपने घरों के ऊपर इस अभियान के साथ जुड़े थे। लोगों की मानसिकता को, नेशन के मूड को जानने का एक अवसर था। जैसे कार्यक्रम संपन्न हुआ, मेरे पास तत्कालीन राष्ट्रपति जी का फोन आया। उन्होंने कहा, योगी जी, हम लोग यूपी से चिंतित हैं, यूपी का क्या होगा। मैं संजोग से गोरखपुर में था। मैंने कहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जैसे देश अपनी लड़ाई लड़ेगा वैसे उत्तर प्रदेश भी अपनी लड़ाई को लड़ लेगा। लेकिन बीमारी कोई चीज नहीं होती है, उसको लड़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति लीडरशिप पे निर्भर करती है। हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप है, हम लोग इस पे विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, हम लोग चिंतित हैं, कैसे 22 से 24 करोड़ की आबादी को कैसे संभालेंगे आप। मैंने उन्हें आश्वस्त किया, मैंने कहा, आप चिंता मत करिए, कंट्रोल हो जाएगा। अभी मैं सोच ही रहा था, तब तक फिर उपराष्ट्रपति जी का फोन आ गया। उन्होंने कहा, योगी जी आप कहाँ हैं। मैंने कहा, मैं लखनऊ से बाहर हूं। कहा कि आपको इस कोविड-19 के बारे में जानकारी है। मैंने कहा, जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। कहा, हम लोग चिंतित हैं यूपी से, यूपी के बारे में क्या होगा, इतनी बड़ी आबादी का क्या होगा, कैसे संभलेगा। मैंने कहा, चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश संभल लेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप थी, एक टीम वर्क। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, 25 मार्च को लॉकडाउन देश के अंदर लागू हुआ, मैंने 25 की मॉर्निंग में ही 11 बजे अपनी बैठक प्रारंभ की और टीम 11 का गठन किया। टीम 11 का मतलब अंतर विभागीय समन्वय का, शासन की एक टीम जो इस पे कार्य करेगी, मुझे रिपोर्टिंग करेगी, और राज्य भर में इस कार्यक्रम को उसी टीम 11 के अंतर्गत काम करना है। कितनी डिमांड है एम्स की देश के अंदर, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि पहला एम्स जब स्थापित हुआ था, पहले एम्स के स्थापित होने के बाद कई दशक तक कोई एम्स स्थापित नहीं हुआ। दिल्ली एम्स की भीड़ को हम देखते थे। सरदेव अटल जी ने 6 नए एम्स स्थापित किए थे, और 6 नए एम्स स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में अब बढ़कर के इनकी संख्या 22 हो चुकी है। देश के अंदर 22 एम्स आज के दिन पर कार्य कर चुके हैं। अभी मुझे पिछले सप्ताह ही एम्स रायबरेली के उद्घाटन में जाना पड़ा था।
रायबरेली का एम्स विधिवत उद्घाटन गत वर्ष उसका हुआ है, अब इसी वर्ष हुआ है, अभी एक सप्ताह पहले हुआ है। गत वर्ष वहां पे एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और आज हम लोग एम्स गोरखपुर में पिछले 3 वर्ष से यहां पे अपने पाठ्यक्रम को भी संचालित कर चुके हैं। बहुत संभावनाएं आपके पास कार्य करने की, और आज के अवसर पर मुझे लगता है कि आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अमेज